जब भी कोई आप आंदोलन की बात करेंगे, पूरा का पूरा भीलवाड़ा शहर आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में हमारे संघ समिति के जो अध्यक्ष हैं अनिल सिंह जी जादौन, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो भी उद्बोधित करें। भारत माता की परम आदरणीय विधायक साहब, भाई साहब, राकेश जी साहब और प्रत्येक उपस्थित नागरिकों के चरणों में सादर नमन। मैं आप सभी की ओर से माननीय कलेक्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आज उन्होंने लगभग 1 वर्ष पहले इस भीलवाड़ा शहर को मेडिसिटी की जो सौगात मिली है उसको अभी तक हम 2 या 3 बार हम लोग अपने माध्यम से इनको सूचित कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आज हम सब लोग एक ज्ञापन के माध्यम से साहब को इंगित करना चाहते हैं, इसे अतिशीघ्र चालू करें ताकि शहर को जो ये अच्छी सौगात मिली है उस पर अधिक से अधिक काम होकर इसको चालू हो। धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे तो इस संघर्ष समिति के एक अहम आयाम संविदा जी बैरागी है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी संबोधित करें। भारत माता की। साथियों, आज ये मेडिसिटी का जो संघर्ष करना पड़ रहा है ये केवल और केवल प्रशासन या कलेक्टर की वजह से करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जगह जो महापरिचय सर्कल पे है ये जगह हॉस्पिटल के लिए आरक्षित है, लेकिन इस जगह को ये खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। और हम पटड़ी पार से जो भी गांव पड़ते हैं सभी से ये आह्वान करते हैं कि अगर भविष्य में और बड़ा आंदोलन करना पड़ता है तो इसके लिए भी हम तैयार हैं। और हमारा ये अभी केवल ज्ञापन का है, इस मुद्दे को हमारे एमएलए साहब विठल शंकर जी अवस्थी विधानसभा में उठाएंगे पुरजोर से। और मैं दादा को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर दादा आगे और भी अगर संख्या बल की जरूरत पड़ती है तो हम एक कार्यकर्ता आपके लिए तत्पर खड़े रहेंगे आपके लिए। बस यही कह के मैं अपनी बारी विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भीलवाड़ा क्या जयपुर क्या दिल्ली, जैसा भी हमारे विधायक महोदय कहेंगे हम तैयार हैं। हम तैयार है कि नहीं? हाँ या ना में ऐसा बोलो, हम तैयार हैं। इसी कड़ी में मैं हमारे शहर के लाडले विधायक आदरणीय विठल जी साहब से आग्रह करूंगा कि उन्हें संबोधित करें। आज के इस मेडिसिटी के ज्ञापन के कार्यक्रम में अपन सबके साथ पधारे हमारे चेयरमैन साहब राकेश जी पाठक साहब, मेडिसिटी संघर्ष समिति के संयोजक भाई अनिल सिंह जी जादौन साहब, उपस्थित सभी पार्षद बंधुओं, आदरणीय कार्यकर्ता बंधुओं और पधारे हुए सभी सज्जनों, ये विषय ऐसा विषय है जिस विषय में कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ये शहर का जनता का हित जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें न बीजेपी है न कांग्रेस है। इसमें जो योजना यूआईटी के तत्कालीन चेयरमैन ने बनाई थी और वो अप्रूव्ड योजना थी, मेडिसिटी की नक्शे जारी हो चुके थे, अखबारों में आ गए कि ये मेडिसिटी का प्रारूप है और वो सारा प्रशासन के तहत हुआ था। अखबारों का कोई सपना नहीं आ रहा था कि ये मेडिसिटी यहाँ बनेगी। प्रशासन ने जारी किए थे, पोस्टर लगे थे शहर में सरकार की तरफ से कि ये मेडिसिटी यहाँ बनेगी। तब जाके हमारे इस क्षेत्र के लोगों में, भीलवाड़ा शहर के लोगों के मन में एक आस जगी कि हमारे एरिया में मेडिसिटी बनेगी और ये सरकार की योजना से बनेगी। आज 2 बार
पहले भी मेरे से इन्होंने संपर्क किया था। 3 या 4 महीने हो चुके हैं। मैंने भी कलेक्टर साहब को इस मेडिसिटी के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन आज तक उस पर कोई हलचल नहीं हुई। ये मेडिसिटी उस क्षेत्र की आवश्यकता है। आज भीलवाड़ा शहर एक है, लेकिन एरिया अलग अलग है। पटरी पार का इलाका है, आज लगातार वर्षों से उपेक्षित रहा और विकास के लिए तरसता है। वहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे जनता को तत्काल लाभ मिल सके। और उस पे एरिया में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे ज्यादा भीलवाड़ा सिटी का उसी एरिया में आजाद नगर और ये जो जवाहर नगर और ये कच्ची बस्ती और ये सारा पटेल नगर, आबादी का घनत्व इतना है, लगभग 1.5 से 2 लाख की आबादी और जनसंख्या वहाँ निवास करती है। उसके आसपास गांव लगते हैं। ये मेडिसिटी, कलेक्टर साहब से मेरा एक ही आग्रह है कि ये मेडिसिटी आप नहीं दे रहे हो, ये तो सरकार पहले दे चुकी है। केवल अनुमति जारी करनी है, स्वीकृति जारी करनी है। और मेरे को नहीं लगता है कि अगर जनता का दबाव बढ़ा तो कलेक्टर साहब या प्रशासन इस काम को रोक पाएंगे। मैं आपको आज कई मुद्दे ऐसे हैं, आज तो ये तो एक अभी अंगड़ाई शुरू हुई है। आगे अगर लड़ाई की जरूरत पड़ी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर जो आप आगे करेंगे उस संघर्ष में मैं हमेशा सहयोगी रहूंगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। जिंदाबाद, ये शहर की विकास से और जनता की सुविधाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज कई मुद्दे ऐसे हैं, जैसे ओवरब्रिज का मुद्दा था। 10 साल पहले हमने ये सपना देखा था। 10 साल पहले जब जिंदल यहाँ पहली बार आई थी, उसका पानी उन्होंने फ्री में दे दिया था और उन्होंने कहा कि पानी ले जाओ आप। मैंने विधानसभा में उस मुद्दे को उठा के ये कहा कि हमारे शहर का पानी है, चाहे वो गंदा हो चाहे अच्छा हो, जिंदल को पानी की जरूरत है। और अगर पानी की जरूरत है तो वो शहर को क्या वापस देगा, इसकी तय पाई होनी चाहिए थी। और उसमें हमने जिंदल से 1000 रुपए के स्टाम्प पे परिषद की बोर्ड बैठक में ये तय करवाया था कि ओवरब्रिज जिंदल बनाएगा। और उसके बाद लगातार विधानसभा में मुद्दे उठे इस ओवरब्रिज के। और उसके बाद जब ये तय हो गया, सरकार ने ये कह दिया कि जिंदल की नाक में नकेल डालकर हम ये ओवरब्रिज बनवाएंगे, तब जाके उनको लगा कि अब कोई चारा नहीं है और वो वहाँ कोर्ट में जाके उसको उन्होंने रोक लगाई। मैं यही कह रहा हूँ कि ये षड्यंत्र चलते हैं। ये मेडिसिटी भी हो सकता है हमको लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन मेरे को विश्वास है ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर साहब, अगर आप श्रेय लेना चाहते हो हम आपको श्रेय देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने मेडिसिटी बनाया है, हम कहेंगे प्रशासन ने जनता की मांग सुनकर मेडिसिटी की घोषणा की है। और अगर आपने नहीं किया तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। आप कान खोल के प्रशासन सुन ले, यूआईटी योजना बना के और खा जाती है। उस योजना को क्यों खाती है, इसके पीछे का क्या षड्यंत्र है, ये भी समझ में आना चाहिए। आज कई जगह चर्चा चलती है कि मेडिसिटी तो अब गीतांजलि को दे दिया जाएगा, फलाने को दे दिया जाएगा। ये इस तरह की चर्चाओं पर रोक लगाने का एकमात्र तरीका है कि कलेक्टर साहब तत्काल मेडिसिटी की घोषणा करें। मैं ये भूमाफिया ये होंगे, हम ये नहीं कहते कि भाई भूमाफिया नहीं होते, होते हैं, लेकिन प्रशासन भूमाफिया नहीं है। हमको प्रशासन पर विश्वास है और प्रशासन अगर चाहेगा तो मेडिसिटी निश्चित रूप से हमको तत्काल मिलेगी और उस क्षेत्र का विकास होके हम सुविधाओं से सारा शहर लाभान्वित होगा। आसपास का एक गांव लगते हैं, वहाँ जिन गांवों के आज केवल एमडी हॉस्पिटल है सहारा, अगर मेडिसिटी बनती है तो बहुत बड़ा इलाका वहाँ आके रुकेगा, जिससे हमारे एमडी हॉस्पिटल का दबाव भी कम होगा। और भीलवाड़ा मेडिकल हब बनने की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से अगर मेडिसिटी बनती तो आप जब विकास की बात करते हैं तो मेडिसिटी का नाम लेते ही आज भीलवाड़ा चमचम आकाश में चमकेगा जब मेडिकल हब बनेगा।
आप सब से मेरी प्रार्थना है, अनुशासन में रहते हुए व्यवस्थित तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि कलेक्टर साहब इस प्रक्रिया को आगे ले जाकर जनता की मांग पर गौर करके इसका समाधान करेंगे। आप सब पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद नगर, बापू नगर, पटेल नगर, जवाहर नगर, गांधी नगर और इस पूरे एरिया के लोग, चंद्रशेखर आजाद नगर, मोकमपुरा, सब क्षेत्र के लोग मेडिसिटी की मांग को लेकर, जिसके बारे में एक संशय की स्थिति चल रही है, क्योंकि सरकार ने पहले योजना बनाकर अखबारों में जारी की थी और उसके बाद इस पर लगातार अड़चनें आ रही है और क्यों रोक लग रही है इसकी बात समझ में नहीं आ रही है। उस एरिया की और पूरे शहर की बहुत बड़ी मांग गई है, जिससे शहर का विकास भी होगा और मेडिकल सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे भीलवाड़ा मेडिकल हब बनने की ओर अग्रसर होगा। इसलिए आज सब लोगों ने तय किया है कि हम इसकी मेडिसिटी की शुरुआत संघर्ष की करते हैं। हम भी इनके साथ आए हैं और अगर संघर्ष लंबा खींचा तो निश्चित रूप से ये आंदोलन की राह पकड़ेगा। मैं प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि जो योजना आप लोगों ने बनाई है और जिसको आपने अखबारों में जारी किया है, उस योजना को साकार रूप देकर जनता की मांग पूरी करें। सिटी का आज ज्ञापन दिया था जनता ने, उसमें कलेक्टर साहब ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि इस एरिया में जो लोगों को शंकाएं हैं कि यहाँ कोई ज़मीन को खुर्द बुर्द करके भू माफिया वगैरह को अगर दे दी जाएगी तो इसका विरोध हो रहा था, उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि यहाँ केवल मेडिसिटी ही बनेगी और भी जो सुविधाएं मेडिकल के हिसाब से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और वो है उनको भी वो उसमें ऐड करके उस एरिया में मेडिकल सुविधाओं के लिए बहुत बड़ा हब बनेगा। उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया और जल्दी ही इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। सर, विधानसभा में उठाएंगे? अब विधानसभा में मैं वापस विचार करूंगा। जब प्रशासन ने हाँ भर ली है तो फिर भी मैं रखूंगा बात को, लेकिन अब हम पॉजिटिव रूप से रखेंगे कि भाई ये मेडिसिटी यहाँ बननी चाहिए। धन्यवाद।